वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ओम्स लॉ पर एक स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं जो बोर्ड में भी आती है एज कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों, वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो एक तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, यानी वोल्ट मीटर को सीरीज में और अमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा। क्या वोल्ट मीटर या अमीटर जल जाएंगे बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ लार्ज करंट, और एक्चुअली व्हाट विल हैपन। तो बच्चों, इस सवाल का जो जवाब है वो छुपा हुआ है इनकी कंस्ट्रक्शन में। हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसके हम पढ़ेंगे, एमसीजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही हम बनाते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर। तो अब वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा, अमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा, उसके रीजन को समझिए। पहली बात, वोल्ट मीटर को दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस नापना है, तो मैं उसे सीरीज में तो लगा ही नहीं सकता। मुझे उन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो मेरे को उन दो टर्मिनल्स के बीच उसको जोड़ना होगा। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लार्ज रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ लार्ज रेजिस्टेंस एप्रोप्रिएट वैल्यू का, डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड। किस रेंज का वोल्ट मीटर हम बनाना चाहते हैं, उस रेंज के हिसाब से हम प्रॉपर वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस किलो ओम के ऑर्डर का हो जाता है बच्चों। तो अगर मैंने इसे सीरीज में लगा दिया, किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस जिस इंस्ट्रूमेंट में है उसे अगर मैंने सर्किट में सीरीज में लगा दिया, तो सर्किट की जो करंट है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की हो जाएगी। मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी में लगाई है, 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी कोई लगाई, किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट, V अपॉन I करके निकालेंगे तो वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की हो जाएगी, यानी नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा बच्चों। सो व्हाट इज द नीड कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाए, पैरेलल में। अगर सीरीज में लगा दें तो क्या वोल्ट मीटर डैमेज हो जाएगा, जवाब है नहीं। ओवरऑल सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर हमने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो। अमीटर की बात करते हैं बच्चों। अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, क्यों? अमीटर को सीरीज में इसलिए लगाया हमने, हम उससे करंट को नापना चाहते हैं। तो जरूरी यह है कि सारी की सारी करंट उसमें से होकर गुजरे, तब वो सारी की सारी करंट को नाप पाएगा। डिवीजन नहीं होना चाहिए करंट का। तो सारी की सारी करंट उसमें से होकर कब गुजरेगी, जब वो सीरीज में लगाया जाएगा। अगर हमने पैरेलल में लगा दिया, देन देयर विल बी 2 ब्रांचेस अवेलेबल फॉर करंट टू फ्लो। तो करंट गेट डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दोज ब्रांचेस। ये सब फैक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के साथ हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अमीटर सही करंट नहीं नाप पाएगा, इसलिए जरूरी हो जाता है कि अमीटर को सीरीज में लगाया जाए। दूसरा फैक्ट, अमीटर बनता कैसे है बच्चों? अमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको कहते हैं शंट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, शंट के बारे में। पैरेलल में जिस रेजिस्टेंस को लगा दिया उसको बोलेंगे शंट। तो ये जनरली स्मॉल रेजिस्टेंस होता है ओम के ऑर्डर का, और ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। एप्रोप्रिएट वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर ऑफ गिवन रेंज। जैसे 0 से 3 एम्पियर या 0 से 5 एम्पियर या मिली एम्पियर में नापना है या माइक्रो एम्पियर में नापना है, अकॉर्डिंगली। तो अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम के ऑर्डर का होता है। तो 100 ओम के साथ अगर आप 1 ओम पैरेलल में लगा देंगे, ये सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं, अभी ऐसे मानते चलो, थोड़ा थोड़ा आपको पता है। 100 और 1 पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट होता है 100 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1, यानी 100 अपॉन 101, 100/101, विच इज लेस देन 1, उससे भी कम, यानी बहुत ही कम हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, तभी
मैक्सिमम करंट उसमें से होकर जा पाती है और वो इफेक्टिवली नाप पाता है। पर अगर आपने इसको पैरेलल में लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो जवाब है पैरेलल में अगर आपने गिवन रेजिस्टेंस के साथ अमीटर को लगा दिया, सर्किट बना के, तो अभी मैं समझाऊंगा इसे ही, ओरली दिमाग में इमेज बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास इमेजिन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दिमाग को काम देंगे तो ये काम करना सीखेगा, काम करना सीख जाएगा तो बहुत अच्छे से स्किलफुल ये हो जाएगा। एक अमीटर को मैंने लगाया रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, रेजिस्टेंस जो है खुद 100 ओम का है और अमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम है, तो मैक्सिमम करंट उस ये ब्रांच में डिवाइड होगी, पैरेलल में लगा दिया मैंने, तो मैक्सिमम करंट अमीटर में से होकर जाएगी, तो अमीटर की कॉइल के जलने का खतरा है बच्चों। अगर अमीटर को पैरेलल में लगा दिया, अमीटर कॉइल में गेट बर्न्ड। वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, नो हार्म, पर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं नाप पाएगा, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे 2 सर्किट बना के बता रहा हूँ बच्चों आपको। ये एक रेजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू है कैपिटल R, इसके साथ पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर को लगाया और उसके बाद सीरीज में लगाया अमीटर को, और बाकी सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया एज इट इज, जैसे कि होता है। ये बैटरी ऑन ऑफ की कंट्रोल करने के लिए मैं रियोस्टेट लगा सकता हूं, बट इस सर्किट में क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, तो बच्चों मुझे रियोस्टेट की जरूरत नहीं है, मैंने रियोस्टेट को स्किप कर दिया या हटा दिया यहां से। तो V वोल्ट की बैटरी है, ये अमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव। करंट जो चलेगी की ऑन करने पर, जैसे मैं प्लग लगा दूंगा, प्लग की में यहां से करंट चलेगी, रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। आइडियली हम ये मान के चलते हैं आदर्श स्थिति में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होता है, जिसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, इट इज अराउंड इंफिनिटी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर 0। आइडियली एग्जैक्टली 0 होता है, आइडियली एग्जैक्टली इंफिनिटी होता है, यानी जो भी करंट है सारी की सारी इसमें से होकर जाएगी, अमीटर नाप लेगा। सो दिस इज आइडियल कंडीशन व्हेन वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर आइडियल, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, अमीटर का रेजिस्टेंस 0 है। अब दूसरी कंडीशन पे गौर कीजिए, ये रेजिस्टेंस है और मैंने अमीटर को पहले कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर को बाद में जोड़ा। This is another configuration of the same circuit, और V वोल्ट की बैटरी using plug key K like this. So this is the circuit, plus minus। जैसे मैं की ऑन करूंगा, यहां से करंट चलेगी बच्चों, ये जाएगी रेजिस्टेंस में, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, अमीटर के थ्रू होकर जाएगी, अमीटर करंट नाप देगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नाप देगा अक्रॉस पॉइंट्स PQ और P डैश Q डैश कह देता हूं मैं, और यहां पर PQ, और बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं O। तो हम देख रहे हैं 2 सर्किट्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। These are 2 circuits. The question is which circuit we should prefer? दोनों ही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं हमारा। तो बच्चों जवाब है, अगर वोल्ट मीटर और अमीटर आइडियल हैं तो दोनों सर्किट में कोई अंतर नहीं है, बोथ विल गिव यू सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, उसके लिए आपने क्या किया, R होता है V/I, वोल्ट मीटर की रीडिंग ली वोल्ट मीटर से, अमीटर की रीडिंग नहीं, वोल्ट की रीडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग वोल्ट मीटर से, और अमीटर से करंट की रीडिंग ली, वोल्टेज की रीडिंग को करंट की रीडिंग से डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों ही सर्किट सेम वैल्यू देंगे, बट इन केस वोल्ट मीटर और अमीटर आइडियल नहीं हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर, प्रैक्टिकल अमीटर हैं, जिनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो कि 0 नहीं है, जो कि इंफिनिटी नहीं है, इन दैट केस किस सर्किट में हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की एक्चुअल से,
और किस सर्किट में कम मिलेगी वो समझते हैं बच्चों। सो मान लीजिए रेजिस्टेंस है स्टैंडर्ड 5 ओम जो हमने लगाया यहाँ पर, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये है ऊपर वाला सर्किट 1 और नीचे वाला है सर्किट 2। तो अगर मैं सर्किट 1 की बात करूं, यहां पर वोल्ट मीटर अगर आइडियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट बता रहा है पीओ के बीच का, यानी आर फर्स्ट सर्किट का ये निकालने के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जैक्ट है, पर अमीटर जो करंट बता रहा है, अगर हम ध्यान से देखें वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो यहां कुछ करंट जाएगी वोल्ट मीटर में, रेजिस्टेंस में और वोल्ट मीटर में मिलाकर जो करंट है, टोटल करंट को अमीटर नाप रहा है। तो टोटल करंट को जब अमीटर नाप रहा है तो अमीटर रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट से कुछ ज्यादा नाप रहा है, क्योंकि ये वाली करंट को भी नाप रहा है। रेजिस्टेंस में एक्चुअल में कम करंट जा रही है जितना कि अमीटर नाप रहा है। इस फैक्ट को हमें समझना है। तो अमीटर जितना नाप रहा है, अमीटर नाप रहा है आई, और ये एक्चुअल में कम है, लेसर। अमीटर जो नाप रहा है, सॉरी, अमीटर जो नाप रहा है वो ज्यादा नाप रहा है, रेजिस्टेंस में जो जा रही है एक्चुअल करंट वो कम है। तो रेजिस्टेंस की एक्चुअल करंट कम है, अमीटर ज्यादा नाप दे रहा है, ज्यादा नाप दे रहा है, यानी हमें यहाँ पे रीडिंग जो एक्चुअल से ज्यादा मिल रही है। तो यहां मैं लिखूंगा आई मोर। करेक्ट कर दिया बच्चों मैंने इसको। सो व्हाट डू यू थिंक, दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, हम देख रहे हैं, न्यूमरेटर उतना ही है, न्यूमरेटर उतना ही है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। सो इट विल बी लेस देन 5। एक्चुअल रेजिस्टेंस से ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, एक तो हो गया बच्चों ऑब्जर्व्ड और दूसरा हो गया एक्चुअल। एक्चुअल रेजिस्टेंस आर है 5 ओम, जो ऑब्जर्व करेंगे हम इन रीडिंग से, वो ऑब्जर्व रेजिस्टेंस कम होगा एक्चुअल से। और अच्छे से समझते हैं, सेकंड केस पे आ जाइए। देखिए यहां क्या हो रहा है, अमीटर एग्जैक्ट वो करंट नाप रहा है, क्योंकि अमीटर पहले जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस के साथ, अमीटर एग्जैक्ट वो करंट नाप रहा है जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो एग्जैक्ट वो करंट नाप रहा है, तो मैं लिखूंगा आई एग्जैक्ट। पर वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, क्योंकि अमीटर आइडियल नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू आई आर, यानी इस रेजिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अमीटर पर हो रहा है। अमीटर का भी रेजिस्टेंस है, फाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है वो नाप रहा है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस पे हो रहा था उसे थोड़ा सा ज्यादा नाप रहा है बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा नाप रहा है, मींस V मोर। और अब जब न्यूमरेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली इट इज क्लियर कि 5 ओम से ज्यादा आएगा रेजिस्टेंस इस सिचुएशन में। तो अगर हमने सेकंड सर्किट यूज किया तो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है रेजिस्टेंस की, और फर्स्ट सर्किट यूज किया तो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू मिलने वाली है, अगर वोल्ट मीटर अमीटर आइडियल नहीं है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन में, यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, पॉज करें वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करके दोबारा देख लें यहां तक का। लेट्स डिस्कस द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। आपको कहा जाता है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं बच्चों, आपसे कहते हैं कि वोल्ट मीटर इज आइडियल, वो आदर्श है। आइडियल की स्पेलिंग पे गौर करना, एक आईडीएल भी होता है, वो वाला नहीं, आइडियल यानी बेकार, आराम से बैठा हुआ है, लेजी, यह है आइडियल, आदर्श है। वोल्ट मीटर इज आइडियल, then which circuit we should prefer out of these two to get the correct value of resistance? अगर वोल्ट मीटर आइडियल होगा तो इन दोनों में से कोई सा एक सर्किट आपको रेजिस्टेंस की सही वैल्यू देने वाला है। वोल्ट मीटर आइडियल का मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो कौन सा सर्किट आप बताइए, जवाब लिख लीजिए, जो भी जवाब आपका है। वी प्रेफर टू यूज कौन सा सर्किट, एंड
सेकेंड, अमीटर इज आइडियल। अमीटर अगर आदर्श है, मतलब ये कि अमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, देन तब आप कौन सा सर्किट प्रेफर करेंगे? वी प्रेफर विच सर्किट? तो दोनों आंसर लिख लिए बच्चों। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है, आपने आंसर लिख लिए हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेना, पहले सोच लेना, आराम से आंसर लिख लेना, एक्टिविटी कर लेना कंप्लीट, उसके बाद प्ले करो वीडियो को। देखो, वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो अगर मैं सर्किट नंबर 1 यूज करूं तो वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है, इसमें करंट नहीं जाएगी। तो वोल्ट मीटर सही वोल्टेज तो बताएगा ही सही, वी एग्जैक्ट। अमीटर भी सही करंट बताएगा। तो सर्किट 1 को हम प्रेफर करेंगे, फर्स्ट सर्किट, वो सही रीडिंग बताएगा रेजिस्टेंस की। और अगर अमीटर आइडियल है तो ऑब्वियसली हम सेकंड सर्किट प्रेफर करेंगे, क्योंकि अमीटर आइडियल है तो अमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अमीटर का रेजिस्टेंस 0 है। अमीटर का रेजिस्टेंस 0 तो जो भी ड्रॉप हो रहा है वो रेजिस्टेंस पर हो रहा है, आर पर। V इक्वल टू आई आर, इस पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो P डैश Q डैश के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही है जितना P डैश और O के बीच में है। तो करंट भी एग्जैक्ट नप रही है और वोल्टेज भी एग्जैक्ट नप रहा है। सो आई थिंक ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसको घुमाकर एग्जाम में पूछा जाता है। सो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो दिस was an important concept which we discussed in this video. Happy learning.